Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is previous year question series UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Let's see the first question. Which two of the following dramatists are associated with the epic theatre? Fernando Arrabal, Bertolt Brecht, Arnold Braunin, James Saunders. Right option is 2. B and C. Bertolt Brecht, Arnold Braunin. तो क्वेश्चन पूछा है कि एपिक थिएटर से जुड़े ड्रामेटिस्ट का नाम बताना है, तो बी और सी ऑप्शन राइट है। एपिक थिएटर क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट, थिएटिकल मूवमेंट जो अर्ली 20th सेंचुरी में क्रिएट हुआ था। बर्टोल्ट ब्रेस्ट, अ जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर, प्लेराइट एंड पोएट। तो बर्टोल्ट ब्रेस्ट जो हैं वो जर्मनी के थिएटर प्रैक्टिशनर हैं और प्लेराइट एंड पोएट। अर्नोल्ड ब्रॉनिन, ही इज ऑस्ट्रियन प्लेराइट एंड डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कैरेक्टर्स स्पीकर्स एमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट द स्टूडियस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्कॉलर्स? साइलॉक, हैमलेट, एल पेंसेरोसो, मोश्का। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स दिए हैं। कैरेक्टर स्पीकर में से 2 बताने हैं जो स्कॉलर्स के एब्स्ट्रैक्शन को एग्जिबिट करता हो। तो लेट्स सी राइट ऑप्शन 2 बी एंड सी, हैमलेट, एल पेंसेरोसो। हैमलेट ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी में हैमलेट नाम का एक कैरेक्टर है। एल पेंसेरोसो ये जॉन मिल्टन की पोयम है और इसको प्रेजेंट किया था एल एलिग्रो के कंपेनियन में, जो कि एक विजन ऑफ पोएटिक मर्थ है। तो एल एलिग्रो जो है ये भी मिल्टन का वर्क है और ये काव्यात्मक जो आनंद होता है उसके दृष्टिकोण को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो मैच करना है टर्म्स और थियरीज को। तो जिन लोगों ने भी ये टर्म्स कॉइन किया है उससे मैच करना है या जिनसे बिलोंग करता है। राइट ऑप्शन 1, ए का 4 हो जाएगा। आर्क ए क्रीचर, जैक्स ड्रेडियन ने कॉइन किया है। बी का 2, साइबर्ग, डोना हार्वे। सी का 1, जीनोटेक्स्ट का हो जाएगा जूलिया क्रिस्टेवा। और डी, हर्मेन्यूटिक सर्किल, इसका हो जाएगा फ्रेडरिक स्लेयरमैचर। नेक्स्ट, टर्म्स और थियरिस्ट को मैच करना है। इस सीरीज में मैच वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पे टर्म्स और थियरिस्ट को मैच करना है। लेट्स सी द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज 2, ए का 3rd हो जाएगा सुपर रीडर, माइकल रिफेटेयर। बी का 1, बायो पावर, माइकल फोकाल्ट। सी का 4, ब्रिक कॉलेज, क्लॉडे लेविस स्ट्रॉस। क्रोनोटॉप का हो जाएगा मिखाइल बख्तिन। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, क्रिटिक्स और टेक्स्ट को मैच करना है। किस क्रिटिक्स से रिलेटेड कौन सा टेक्स्ट है? राइट ऑप्शन इज 3rd, ए का 3rd हो जाएगा। हॉरेस आर्स पोएटिका, जॉन ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखा है। सैमुअल डैनियल ने। सी का हो जाएगा 1, अ डिफेंस ऑफ राइम, बेन जॉनसन, टिम्बर और डिस्कवरीज। तो ये है राइट ऑप्शंस। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मिला सकते हैं। लेट्स सी इन डिटेल। हॉरेस की आर्स पोएटिका 19 BC में लिखा गया था और इसका सेकेंड नेम द आर्ट ऑफ पोएट्री भी है। ही एडवाइजेस पोएट्स ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री एंड ड्रामा। हॉरेस ने आर्स पोएटिका और द आर्ट ऑफ पोएट्री में
राइटर को एडवाइस किया पोएट्री और ड्रामा को लिखने की कला को लेकर। John Dryden of dramatic poesy. Dryden attempts to justify drama as a legitimate form of poetry comparable to epic. जॉन ड्राइडन की जो ड्रामेटिक ऑफ पोएजी है, इसमें इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जो ड्रामा है पोएट्री का लेजिटिमेट फॉर्म है, न कि कंपेयर टू एपिक। सैमुअल डैनियल, अ डिफेंस ऑफ राइम, prose treatise defending the English versus lack of adherence to classical standard। इंग्लिश वर्सेस के क्लासिकल स्टैंडर्ड को लेकर जो क्वेश्चन अराइज हुए उसी के डिफेंस में इन्होंने इस वर्क में राइट किया है। और किसके रिस्पांस में? टॉमस कैम्पियस के रिस्पांस में, जिनका वर्क ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, इसी वर्क के रिस्पांस में इन्होंने डिफेंस ऑफ राइम राइट किया है। टॉमस कैम्पियो का ये वर्क 1602 में आया था और डिफेंस ऑफ राइम 1603 में आया था। बेन जॉनसन, टिम्बर और डिस्कवरीज, ये एक सीरीज है ऑब्जर्वेशन को लेकर। किस तरह के ऑब्जर्वेशन को लेकर? लाइफ और लेटर्स को। मेयरली अटैक कंटेम्प्रेरी स्टेज प्रैक्टिस, इस वर्क के थ्रू बेन जॉनसन ने जो कंटेम्प्रेरी स्टेज प्रैक्टिस थी उस पर अटैक करने की कोशिश की है, मीन्स उसका ऑब्जेक्शन किया है अपने इस वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स आल्सो फ्रॉम द मैच ऑफ द फॉलोइंग। ऑथर और टेक्स्ट को मैच करना है। माइकल डी सर्टू, जॉन फिस्के, पियरे बॉर्डियू, जेनिस रेडवे, इनमें से कौन कौन से टेक्स्ट है? तो उसको ऑप्शन देख लेते हैं। राइट ऑप्शन इज 3 का ए, सॉरी 3 में क्या है? ए का 4। माइकल डी सर्टू, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ, इन्होंने राइट किया है। और जॉन फिस्के ने अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर राइट किया है। पियरे बॉर्डियू ने डिस्टिंक्शन, जेनिस रेडवे रीडिंग द रोमांस। UGC NET asked a lot of match the following questions. Let's see the next question. Linguist को कॉन्सेप्ट से मैच करना है। Let's see the right option. 2, A का 4, पॉल ग्राइस, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। एडवर्ड सैपेर, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। फर्डिनेंड डी शॉसर, लिंग्विस्टिक साइंस। नैन्सी डोरियन, लैंग्वेज डेथ। तो ये मैच है इनका, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड बारोड किया गया है किस इंडियन लैंग्वेज से, ये मैच करना है। तो राइट ऑप्शन इज हियर। फर्स्ट, मंगूस इज बारोड फ्रॉम मराठी लैंग्वेज। लूट वर्ड इज बारोड फ्रॉम हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। करी इज बारोड फ्रॉम Tamil language and betel that is from Malayalam language. Next question, assist to match essay. Assist को उनके essay से मैच करना है। Right option is 2. A का सेकेंड, जॉर्ज ऑरवेल, Why I Write. B का 4, माइकल डी मॉन्टेन, On the Cannibals. C का 1, चार्ल्स लेम, On the Artificial Comedy of the Last Century. And Jonathan Swift, A Modest Proposal. Eric Arthur Blair, which is it's a real name of जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ये पेन नेम है इनका। ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, एसेस, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक है। जॉर्ज ऑरवेल जो है वन ऑफ द फेमस name of English literature. His work is characterized by lucid prose, biting social criticism, total opposition to totalitarianism, and outspoken support of dramatic socialism. इनके वर्क में lucid prose होता है स्पष्ट, lucid means biting social criticism, that is तिछड़ कटाक्ष किए जाते हैं, और ये बिल्कुल जो टोटलिटेरियनिज्म है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, और ये स्पष्टवादी हैं किसके फेवर में? ड्रामेटिक सोशलिज्म के फेवर में। इनके वर्क के एनिमल फॉर्म 1984, अ मैरी वॉर, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है।
जॉर्ज ऑरवेल का वाई आई राइट 1946 में पब्लिश हुआ था, डिटेलिंग हिज पर्सनल जर्नी टू बिकमिंग अ राइटर। इन्होंने इस वर्क में अपनी पर्सनल जर्नी को डिटेल किया है राइटर बनने की। माइकल डी मॉन्टेन ऑन द कॉर्निवॉल्स 1580 में ये वर्क आया था इनका। मॉन्टेन ने ऑन द कैनिबल में क्या डिस्क्राइब किया, एक सेरेमनीज को डिस्क्राइब किया है जो कि ब्राज़ील में सेलिब्रेट किया जाता है, किनके द्वारा, टूपी नाम्बा लोगों के द्वारा। चार्ल्स लैम ये इंग्लिश असिस्टेंट पोएट है और ये बेस्ट जाने जाते हैं अपने एसेज ऑफ एलिया के लिए और चिल्ड्रन बुक्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसको इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम के साथ राइट किया है। जोनाथन स्विफ्ट एन एंग्लो आयरिश सैटारिस्ट, एसिस्ट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, पोएट जोनाथन स्विफ्ट रहे हैं। इनका वर्क है मॉडेस्ट प्रपोजल 1729 में आया था और ये जुवेनाइल सैटारिकल एस्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइंस को पोएम्स के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 में पोएम के लाइन्स है और लिस्ट 2 में पोएम से, तो लेट्स द राइट ऑप्शन, दैट इज थर्ड, ए का थर्ड। मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, इट्स फ्रॉम सेलिंग टू बाइजेंटियम। इन द फॉल रैग एंड बोन्स ऑफ द हार्ट, सेकेंड का है 4, द सर्कस एनिमल्स डिजर्शन, सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर। सी का राइट ऑप्शन इज लेडा एंड द स्वान, एज वेरी हार्टेड एज दैट हॉलो मून, फ्रॉम एडम्स कर्स। Once more, let us match monuments of unageing intellect from selling to Byzantium. In the fall rag and bones of the heart, the circus animals desertion. So mastered by the brood blood of the air from Leda and the Swan, as very hearted as that hollow moon from Adam's curse. Let's see in detail. Monuments of unageing intellect selling to Byzantium से लिया गया है। 1928 का वर्क है W.B. यीट्स का, ये पब्लिश हुआ था। द टावर जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम से यीट्स का। सेलिंग टू बाइजेंटियम 4 स्टेंजा में है, हर स्टेंजा 8 लाइन की है जिसे ऑटोवा रीमा कहते हैं। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। यहाँ पे जर्नी टू बाइजेंटियम को दिखाया गया है। बाइजेंटियम इज अ मेटाफर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इन द फॉल रैग एंड बोन्स ऑफ द हार्ट, द सर्कस एनिमल्स डेजर्सन वर्क से लिया गया। 1939 में ये वर्क पब्लिश हुआ था लास्ट पोएम्स के कलेक्शन में। दिस वर्क इज आल्सो ऑफ W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। इस वर्क में इन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब हिज ओन एक्सपीरियंस व्हेन ही स्ट्रगल टू फाइंड अ थीम टू राइट ऑन। तो इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रगल किए थे राइट थीम को चूज करने के लिए। नेक्स्ट, सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर, इट इज़ फ्रॉम लेडा एंड द स्वान विच इज़ पब्लिश्ड इन 1924 in the collection of poems The Cat and the Moon. The poem is based on the Greek mythological story of beautiful Leda who gave birth to Helen and Clytemnestra after she was raped by Zeus in the form of a swan. तो ये mythological story पे बेस्ड है, ग्रीक mythology पे, और इसमें ब्यूटीफुल लेडा की स्टोरी है जो कि हेलेन एंड क्लाइटेमनेस्ट्रा को जन्म देती हैं आफ्टर she was seduced by Zeus who was in the form of swan. Next, as very hearted as that hollow moon, एडम्स कर्स वर्क से लिया गया है जो कि 1904 में पब्लिश हुआ था 7 वर्ड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स में। इसे हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है। इसका मीटर आइमिक पेंटामीटर है और राइम्स इसमें जो यूज हुआ है फुल एंड पार्शियल है। एडम कर्स का थीम है इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड टू मेंटेन समथिंग ब्यूटीफुल। तो ये बहुत ही टफ है किसी भी खूबसूरत चीज़ का क्रिएशन करना, उसको मेंटेन करना। लाइक वन कैन नॉट मेंटेन हिज और हर ब्यूटी फॉर लाइफ टाइम। Explores the idea that beauty including art and love does not come naturally to people
इट्स द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। तो आर्ट और लव को लेकर जो भी ब्यूटी है वो नेचुरली लोगों के अंदर नहीं आता है, बट इट्स कम्स आफ्टर अ हार्ड वर्क।